जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। बीपीएससी 3.0 की तैयारी के बाद अब हम आपको बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए, आज की हम शिक्षक भर्ती स्पेशल क्लास करा रहे हैं, आपको 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम आज की इस क्लास में इतिहास के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न, संविधान के प्रश्न और जीके के प्रश्न, इन 4 सब्जेक्टों की प्रश्न देखने वाले हैं। वो भी कौन से प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व में कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। 2018 से 2024 तक जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए थे उनकी हम एक श्रृंखला आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, विगत वर्षों में पूछे गए बीपीएससी के प्रश्न होंगे या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जीके जीएस की ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। रोजाना दोपहर 1 बजे में जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि बीपीएससी खुद इन प्रश्नों को पहले परीक्षाओं में पूछ चुका है, तो आपके परीक्षा में फिर से पूछने की तैयारी कर रहा होगा। तो चलिए, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि अभी इंटर का रिजल्ट हाल ही में आया, तो जिसमें 50% सीटें खाली ही रह गई। तब 1 से लेकर 12 तक के लिए अगर आप मास्टर बनना जा रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए उपयोगी है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था, किसमें पूछा गया था बताइए कमेंट करके। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी को जिन नाम से जाना जाने लगा जिनका अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन विजेता होता है, बी ऑप्शन महान शासक होता है, सी ऑप्शन भगवान होता है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं पहले काट देंगे और भगवान तो माना नहीं गया। तो ए और बी में उत्तर बताइए। चलिए, महान शासक क्या, चलिए, महावीर स्वामी महान शासक तो हैं थे नहीं, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन विजेता थे। महान विजेता, जिनका अर्थ होगा विजेता। चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न में कि त्रिरत्न, यह 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए, किससे संबंधित है। चलिए, ए ऑप्शन बौद्ध धर्म से, बी ऑप्शन हिंदू धर्म से, सी ऑप्शन जैन धर्म में और डी ऑप्शन ईसाई धर्म से। तो कमेंट करके बताइए कि जो ये त्रिरत्न थे किस किस धर्म में थे। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है किस धर्म में त्रिरत्नों का उल्लेख किया गया है। चलिए, तो हमारा उत्तर होगा जैन धर्म में इन 3 रत्नों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैन धर्म में इन तीनों का उल्लेख किया गया है। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप इस क्लास पर पहुंच गए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप एक क्लास जरूर देखिए पूरा, क्योंकि अगर आप यह क्लास नहीं देखेंगे आपको शायद ऐसी क्लास फिर यूट्यूब पे ना मिले। तो रोजाना दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए, आपके लिए क्लासेस जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप देखिए उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। ए ऑप्शन राजगृह में, बी ऑप्शन अमरावती में, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र में और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये वो प्रश्न है जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व में पूछे गए हैं। ठीक है, बीपीएससी इन प्रश्नों को पूछ चुका है। तो आप टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको बीपीएससी के द्वारा जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं उनको जरूर पढ़ना होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप यह चाहते हैं कि ये किस पेपर में पूछा गया बीपीएससी के द्वारा, वह भी हम आगे वाले क्लास में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर यह कह देना कि हमें यह भी चाहिए कि किस सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। हम आपके लिए वह भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई कहाँ पर हुई थी, तो उत्तर होगा हमारा राजगृह। जी हाँ दोस्तों, राजगृह किस राज्य में है, यहाँ कमेंट करके बताइए कि राजगृह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए, अभी हमारी क्लासेस छोटी छोटी हो रही हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए महामैराथन भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम सोच रहे हैं धीरे धीरे पढ़ते चलिए। यह मत समझिए कि अभी एकदम शांति से बैठे रहें, ऐसा नहीं करना है। हमारे साथ जुड़िए और रोजाना जो 15-20 मिनट की क्लासेज हो रही हैं जीके जीएस की, उनको जरूर पढ़ते चलिए। आपके टीचर एग्जाम में पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस ही पूछे जाते हैं। आपको जैसे 16 नंबर का करंट, 16 नंबर का साइंस, 16 नंबर का ये जीके जीएस, मतलब कहें तो लगभग 50-60 नंबर का यही आता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी में थोड़ा भी ढिलाई करेंगे तो आपको सिलेक्शन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप यकीन मानिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लास आपको फिर नहीं मिलने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन मौर्य वंश, बी नंद, सी गुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करिए एक बार और उत्तर बताइए, तो देखते हैं कितने लोग उत्तर बताते हैं। चलिए,
जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, क्योंकि उत्तर अगर आप बताएंगे तभी क्लास का कराने का मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए उत्तर बताइए जल्दी से। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? आपसे पूछा जा रहा है उज्जैन में प्राचीन काल में नाम क्या था। ए ऑप्शन तक्षशिला, बी ऑप्शन अवंतिका, सी ऑप्शन इंद्रप्रस्थ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। हम आपको बार बार क्लास में बता रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा ये सीरीज जो स्पेशली स्टार्ट की है पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आपके पास शायद किताब लेने का पैसा ना हो या आपको किताब ना मिलती हो, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बीपीएससी के द्वारा पूछे गए 1994 से 2024 तक के प्रश्नों को भी कराएंगे, एक अलग श्रृंखला और चलाएंगे, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ तब। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम पूछे तो नाम होगा हमारा तक्षशिला। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो अवंतिका था, माफी चाहते हैं, अवंतिका था। ठीक, चलिए अवंतिका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उज्जैन का अवंतिका था। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम पूछ रहा है तो अवंतिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मगध, जो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? चलिए बताइए, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन वैशाली, सी ऑप्शन चंपा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हम आपको इतिहास से स्टार्टिंग किए हैं, हम आपको पहले इतिहास के सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए थे उसको कराएंगे, उसके बाद भूगोल का भी कराएंगे, जीके जीएस का भी कराएंगे, मतलब सभी के कंबाइंड आपको सीरीज मिलती रहेगी रेगुलर जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, तैयारी करते रहिए, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, बम्पर भर्ती होगी। ठीक है, आपको पता होगा कि 1,38,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। इतने पद अगर अब इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इनमें से कोई नहीं, हमारा डी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन इनमें से भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ए ऑप्शन विजयसेन, बी ऑप्शन जीवक, सी ऑप्शन मनु और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, मगध शासक बिंदुसार का जो चिकित्सक था कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि उनका जो चिकित्सक था वह जीवक था, हमारा बी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। बीपीएससी ने इस प्रश्न को बार बार प्रश्न में पूछा है अपने, तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अलग से कहीं पे पढ़ रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए तो ये स्पेशली क्लास करा ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है गिरिव्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? चलिए, गिरिव्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। ए ऑप्शन कौशल, बी ऑप्शन मगध, सी ऑप्शन अवंती, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए, एक बार उत्तर बताइए। उत्तर हो जाएगा हमारा मगध। देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आपके पास समय वैसे तो देखने में तो बहुत है, क्योंकि अभी वैकेंसी का था नहीं, पता नहीं है कोई, लेकिन हाँ, यह अगर आप सोचते रहेंगे तो जीके जीएस की सीरीज जो है ना अथाह होती है। आपको पता होगा कि आयोग कहीं से भी प्रश्न आपको बनाकर दे सकता है, इसलिए हमें धीरे धीरे करके जीके जीएस को अपनी मजबूती से पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक, बाकी अदर सब्जेक्ट आप चाहे जैसे पढ़ें, लेकिन जीके जीएस आप हमारे ऊपर छोड़िए। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो यकीन मानिए जो भी प्रोवाइड करेंगे इम्पोर्टेंट ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस मैंने बार बार बताया कि फिर नहीं होने वाली। ठीक, सिलेक्शन एक बार में ही ले लीजिए, बार बार पढ़ने की जरूरत न पड़े। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कह रहा है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन अनर्थ कहा जाता था, बी ऑप्शन तक्षशिला, सी ऑप्शन चोल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उत्तर बताइए एक बार तो। चलिए, गंगा के दक्षिण क्षेत्र को इनमें से कोई नहीं, मतलब उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें जो तीन नाम दिए गए, तीन के तीनों गलत थे। उनका नाम क्या कहा जाता था? अगर आप पता हो तो आप कमेंट करिए एक बार।
ठीक है। चलिए, ऐसे प्रश्न तो वैसे मैं जान रहा हूँ आप शायद पढ़े नहीं होंगे, बीपीएससी ने ऐसे प्रश्नों को भी आपसे पूछ लिया था, क्योंकि आयोग को हमेशा यह पड़ी रहती है कि कौन सा प्रश्न उठा दें कि बच्चे जो हैं उत्तर ना दे पाए। अभी आपने पता होगा कि बिहार में बीपीएससी ने कराया था एसडीएम का पेपर जो होता है अलग राज्यों में, वो बीपीएससी ने अभी पेपर कराया। उसने पेपर में एक प्रश्न ऐसा दे दिया जिस पे पूरा विवाद खड़ा हो गया। मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाई, आप देखना चाहे तो देख सकते हो। उसमें पूछा गया है कि साइकिल जो पंचर होती है, ट्यूब जो पंचर होती है, चक्का उसका जो बनता है ना, टायर ट्यूब, वो जो पंचर होती है उसको बनाने की प्रक्रिया कैसे होगी बताइए। कोर्ट में प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले क्या करेंगे, टायर खोलेंगे, फिर पानी में डालेंगे, ये सब प्रक्रिया उसमें देकर कोर्ट में पूछा गया प्रश्न था। सोचिए आप बीपीएससी के ऊपर क्या कह सकते हैं। ठीक, अगर आपको वह प्रश्न पूरा चाहिए, बीपीएससी ने जो साइकिल बनाने के लिए पूछा था, एसडीएम बनने के लिए सोचिए साइकिल बनाना भी सीखना पड़ेगा अब। इसका प्रश्न अलग से हमने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। गजब किया भाई बीपीएससी ने। तो आप तैयारी करते रहिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, जीके जीएस में तो बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र है, आप कहीं पढ़ना चाहते तो पढ़िए, नहीं चाहते तो मत पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, उपरोक्त सभी का। उपरोक्त सभी का दूत होगा नहीं, और हमारा ए ऑप्शन सही जगह। आपको पता होगा कि सेल्यूकस का दूत था, जो किसके शासनकाल में आया, यह कमेंट करिए। विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज। जी हाँ दोस्तों, विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, आपने सही बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, एक बार लाइक करिए इस वीडियो को, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री में मेहनत कराई जा रही है। मतलब टीचिंग एग्जाम स्पेशल चैनल पर आपको फ्री में जब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो आप पढ़िए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, अपने मित्रों तक भी इस क्लास को शेयर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात की है तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? आपसे कहा जा रहा है भारत में जो पहले राज्य साम्राज्य की स्थापना है किस शासक के द्वारा की गई? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन अशोक के द्वारा, सी ऑप्शन कनिष्क के द्वारा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ आपका प्रश्न पूछता है, लेकिन मैंने 5 पर ऑप्शन नहीं दिए। यहाँ पर कुछ करना नहीं होता, डी करके उपरोक्त सभी करना है, बस हो गया 5 ऑप्शन। इसका कोई मतलब नहीं, आपको प्रश्न से परिचय होना है, क्योंकि आप प्रश्न को जानते रहेंगे तभी आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि कम समय में अधिक प्रश्न करा रहे हैं आपको, देखिए कितनी रफ्तार से हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है। इसी प्रकार से रोजाना दोपहर 1 बजे में आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ए ऑप्शन चक्रवर्ती, बी ऑप्शन प्रियदर्शी, सी ऑप्शन धर्मवर्ती, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को आप पढ़ रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिए। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पिछली क्लासेज को जरूर देखिए एक बार, क्योंकि हमने जीके जीएस की संपूर्ण जीके सीरीज स्टार्ट की, और एक क्लास 1 से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार। ठीक है, आप एक ही प्लेलिस्ट बनी है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के नाम से, उसको उसमें जाइए और उन सभी क्लासेज को जरूर देखिए एक बार। चले इस प्रश्न पर आते हैं। कहा जा रहा है अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो वह था प्रियदर्शी। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था अशोक को। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा प्रश्न है किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? ए ऑप्शन भाब्रू, बी ऑप्शन जौगड़, सी ऑप्शन मस्की, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऐसे नाम है ना, ये बीपीएससी हमेशा बच्चों को फंसाने के लिए देता है प्रश्न। चलिए, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भब्रू। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भब्रू के द्वारा यह कहा गया था कि त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता था भब्रू। ठीक है, चलिए
आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, आपने शेयर किया इस क्लास को कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कितने लोग हैं जो हमारे चैनल पर आए हैं, नए नए आए हैं और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं हमारे कहने पर। चलिए, अगर पहली बार चैनल पर आए होंगे तो आपसे निवेदन बस इस तरह करें, सब्सक्राइब करिए। शिक्षक भर्ती स्पेशल चैनल है आपके लिए, और आपको तैयारी निःशुल्क कराता है। चाहे आप रीट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, बीपीएससी शिक्षक भर्ती की बात करें, किसी भी राज्य की टेट की बात करें, तो निःशुल्क क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाती है। और हाँ, शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी सूचना आती है, किसी भी राज्य से आती है, वह भी सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ आपने हमारे क्लास को लाइक किया होगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लिया होगा। आज की इस क्लास में बस इतना है, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।